हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग विद राजेश। डियर स्टूडेंट्स, हमने हमारी जीके क्लासेस में दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आपने दक्षिण भारत के राजवंशों में पल्लव राजवंश, राष्ट्रकूट और चोल शासकों के बारे में जाना। आज हम चालुक्यों के बारे में जानेंगे कि जिनकी बहुत सी शाखाएं हैं। इनमें से गुजरात के चालुक्य जो कि राजपूत वंशों में हमने जाना था। आज हम बादामी के चालुक्यों और कल्याणी के चालुक्यों के बारे में जानेंगे, जो कि दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में से है और यहाँ से प्रश्न आने की बहुत संभावना रहती है। बादामी के चालुक्यों में को वातापी के चालुक्य भी कहा जाता है, यानी बादामी शहर को वातापी भी कहा जाता था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद बादामी के चालुक्यों को पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कंफ्यूजिंग पॉइंट है और यहीं से HSSC पंचायत सेक्रेटरी में क्वेश्चन आया हुआ था कि पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी। तो आपने जाना कि पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्यों को वातापी के चालुक्य भी कहा जाता है, इसलिए उनकी राजधानी वातापी ही है, अर्थात जिसे बादामी भी कहा जाता है। आई होप कि आपको प्रश्न समझ आया। उसके बाद बादामी के चालुक्यों का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत ऐहोल अभिलेख है। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है, जिसका रचनाकार रवि कीर्ति है। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐहोल अभिलेख के रचनाकार कौन है। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जहां से एग्जाम में आने की संभावना रहती है कि बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। आप बताएंगे पुलकेशिन प्रथम। याद रखिएगा, पुलकेशिन प्रथम, ना कि पुलकेशिन द्वितीय है यहां पर। और उसके बाद कीर्तिवर्मन बादामी के चालुक्यों के प्रमुख शासक हुए हैं पुलकेशिन प्रथम के बाद, जिन्हें बादामी का निर्माता भी कहा जाता है। अब आपसे अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा कि बादामी का निर्माता किस बादामी के चालुक्य शासक को कहा जाता है। आप बताएंगे कीर्ति वर्मन, यानी आप याद रखने के लिए ट्रिक बना लीजिए कि बादामी की कीर्ति फराका बिल्कुल लहर फहरा रही थी, तो आप बताएंगे बादामी की कीर्ति लहरा रही थी। तो बादामी के निर्माता किसे कहा जाता है? कीर्तिवर्मन को कहा जाता है। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय, जो हैं वो इस वंश के बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए हैं। पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्ष को हराया था, हर्षवर्धन को दक्षिण का विस्तार करने से रोका था। पुलकेशिन द्वितीय ने बहुत सी विजयों के उपलक्ष्य में परमेश्वर की उपाधि हासिल की थी। आपसे और प्रश्न डीपली पूछा जाएगा। उसके बाद हमने जाना था कि जो नरसिंहवर्मन थे, जो पल्लव वंश के शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने उन्हें हराया था, यानी पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था और हराने के बाद एक उपाधि हासिल की थी वातापी कोंडा, यानी बादामी को जीतने वाला। अब आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वातापी कोंडा किसे कहा जाता है। आई होप कि आप ये रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पहले भी मैंने आपको बताया है जब हमने पल्लव वंश के बारे में जाना था। उसके बाद विक्रमादित्य अगले महत्वपूर्ण शासक हुए हैं बादामी के चालुक्यों में, और जिन्होंने पल्लव वंश की राजधानी कांची को जीत लिया था, इसलिए उन्हें कांची कोंडा कहा जाता है। देखिए, यहीं से प्रश्न आते हैं कि बादामी कोंडा या कांची कोंडा किन शासक को कहा जाता है। तो राजधानियां तो आपको आसानी से याद हो गई होंगी। आई होप कि पल्लवों की राजधानी कांची, और आज हम पढ़ रहे हैं कि बादामी के चालुक्यों की राजधानी यानी पूर्वकालीन चालुक्यों की राजधानी क्या है? बादामी। और उसके बाद अजंता के एक चित्र में, अजंता की गुफाओं के बारे में आप जानते हैं, उस चित्र में फारसी दूतमंडल का स्वागत करते हुए किसे दिखाया गया है? और तो आप बताएंगे पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है।
और कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर दंती दुर्ग ने, उनके सामंत दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन जो कि अंतिम शासक हुए हैं बादामी के चालुक्यों के, उनको हरा करके दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी थी। और जिस राष्ट्रकूट के वंश के बारे में हमने जाना कि उनमें दंती दुर्ग जो है वो उनके संस्थापक थे, और उनके बाद बहुत से शासकों के बारे में हमने अमोघ वर्ष, धारा वर्ष के बारे में जाना था। उसके बाद बात आती है कल्याणी के चालुक्यों की। आपने जाना था कि संस्थापक कौन है उसका, तैलप द्वितीय। कल्याणी के चालुक्यों का संस्थापक तैलप द्वितीय है। और तैलप द्वितीय यानी कल्याणी के चालुक्यों की राजधानी मान्याखेत मानी जाती है। मेरुतुंग एक रचनाकार हुए हैं जिसकी रचना का नाम प्रबंधक चिंतामणि है। अब सीधा ही स्टैटिक जीके में प्रश्न पूछा जाएगा कि मेरुतुंग की रचना इनमें से कौन सी है, आप बताएंगे प्रबंध चिंतामणि। इसमें लिखा गया है कि तैलप द्वितीय जो है कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक, उसने मुंज, अब आपको पता है ना जब हमने मालवा के परमारों के बारे में जाना था, उसमें जाना था कि मुंज उनका एक प्रसिद्ध शासक हुआ है जिस पर तैलप द्वितीय ने 6 बार आक्रमण किया, और किताब में बताया गया है कि 6 के 6 बार तैलप द्वितीय हार गया था। नेक्स्ट, सोमेश्वर प्रथम एक शासक हुए हैं कल्याणी के चालुक्यों के, जिन्होंने राजधानी मान्याखेत से बदलकर, अभी हमने मान्याखेत राजधानी पढ़ी है, तो कल्याणी उन्होंने राजधानी स्थानांतरित कर दी यानी बदल दी थी। विक्रमादित्य षष्ठम बहुत ही प्रतापी शासक हुए हैं कल्याणी के चालुक्यों के। यानी याद करने की ट्रिक आपको दे रहा हूं कि विक्रमादित्य के शासन में चालुक्यों का बड़ा कल्याण हुआ था। क्या हुआ था? चालुक्यों का कल्याण हुआ था। तो याद रहेगी आपको कि कल्याणी के जो चालुक्य हैं उनका प्रमुख राजा व प्रतापी राजा कौन हुए हैं? विक्रमादित्य षष्ठम। और उनके दरबार में विल्हण, जिनकी रचना विक्रमांग देव चरित है, कल आपने मैचिंग में पढ़ा था, और विज्ञानेश्वर जिनकी रचना मिताक्षरा है, वो उनके दरबार में रहते थे। अब अगला ही पॉइंट अभी मैंने बताया कि विल्हण की रचना विक्रमांक देव चरित है, जो कि विक्रमादित्य षष्ठम जो कल्याणी के चालुक्यों का प्रतापी शासक हुआ है उसके बारे में है ये रचना। आई होप कि यहाँ तक आपको प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे, कंटेंट अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि बादामी के चालुक्यों को जानने का ऐतिहासिक स्रोत क्या है। आई होप आप बताएंगे ऐहोल अभिलेख है। तो दूसरा प्रश्न आपसे, ऐहोल अभिलेख के रचनाकार कौन है? आप बताएंगे रवि कीर्ति हैं। नेक्स्ट, सीमावर्ती राज्यों के बारे में हम जानेंगे, और सीमावर्ती राज्यों में सबसे प्रमुख वंश रहा है पाल वंश, जिसके बारे में एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आता है। मैं सभी पॉइंट नहीं करवाऊंगा आपको, क्योंकि ये जो मध्यकालीन भारत में ये राजवंश हैं, इनको याद करना बहुत टेढ़ी खीर, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नाम एक जैसे हैं, कन्फ्यूजिंग है। जो आने योग्य पॉइंट है वही मैं आपको करवा रहा हूँ। इनके बाद हम ये पॉइंट आज हमारे फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद हम आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे, जिससे HSSC में प्रश्न आने की बार बार संभावना रहती है, क्योंकि आधुनिक भारत थोड़ा लेंथी पड़ता है और लेंथी में को याद करने में थोड़ी समस्याएं आती हैं। मैं आपको इजी वे में याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, पाल वंश के बारे में हम जानेंगे कि पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, और यह प्रश्न DSSB में PGT हिस्ट्री लेक्चरर में आया हुआ था 2019 में। तो राजधानी कौन सी है? पाल वंश की राजधानी आपको पता है मुंगेर है, और उनके महान शासक हुए हैं धर्मपाल। अब पाल वंश में बहुत से पाल हुए हैं, इसलिए याद रखिएगा संस्थापक गोपाल हैं, यानी गोपाल मुरली वाले उनके संस्थापक हैं। तो धर्मपाल के बारे में कल हमने क्वेश्चन आंसर टेस्ट में पढ़ा था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने की थी, जैसा मैंने कल आपको बताया था कि रिवाइज करवाऊंगा आपको। सर्वप्रथम त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था 3 पक्षों के बीच में, पाल वंश की तरफ से धर्मपाल ने उसमें
सबसे पहले भाग लिया था। धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी भी कहा गया है। और अरबी यात्री सुलेमान ने पाल शासकों को उत्तर भारत के यानी तटवर्ती शासकों में बहुत ही महान शासक माना है, शक्तिशाली माना है। और आपको पता ही है कि पाल वंश के प्रमुख जो शासक हुए हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, उदंतपुरी जो बौद्ध मठ बिहार में है उसकी स्थापना देवपाल ने करवाई है। और संध्याकर नंदी जो एक रचनाकार हुए हैं, उन्होंने रामपाल चरित नामक रचना लिखी है। उसके मुताबिक बताया गया है कि रामपाल जो हैं वो पाल वंश के अंतिम शासक हुए हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्रश्न जाते जाते, पाल वंश के संस्थापक, आपका आंसर रहेगा गोपाल। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, आपका आंसर रहेगा धर्मपाल। आई होप कि आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस इवनिंग।